हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर। आज हम इस सेशन में मल्टीप्लायर का मीनिंग, डेरिवेशन एंड इसका रिलेशन विद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करेंगे। जो मल्टीप्लायर की थ्योरी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। केन्स ने जब अपनी थ्योरी दी थी उसने एम्प्लॉयमेंट का लेवल, इनकम का लेवल डिटरमिन किया था। उसमें उसने कहा था हम जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ही ज़्यादा इनकम इंक्रीज होगी। इनफैक्ट जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बाद जो इनकम इंक्रीज होती है वो सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज नहीं होती, वो उससे ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो वो कितनी मल्टीपल होती है जिसको हम मल्टीप्लायर के थ्रू डिटरमिन करते हैं। एंड जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है ये वैल्यू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। तो आज हम देखेंगे मल्टीप्लायर होता क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, क्या इसको केन्स ने ही डेवलप किया था? तो इसका आंसर है नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डेवलप्ड बाय R.F. खान इन हिज आर्टिकल द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट इन 1931। तो सबसे पहले केन्स ने R.F. खान ने इसको डेवलप किया था। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू मल्टीप्लायर दिया था वो था एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। क्योंकि मल्टीप्लायर बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसको हम इनकम मल्टीप्लायर भी कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, उसके बाद सेविंग्स मल्टीप्लायर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मल्टीप्लायर, बहुत टाइप्स के मल्टीप्लायर्स होते हैं। तो सबसे पहले इसको R.F. खान ने एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के रूप में दिया था। जो खान ने डेवलप किया था वो था एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। एंड केन्स ने अपना आइडिया खान से लिया और उसके बाद उसने जो अपना मल्टीप्लायर फॉर्मुलेट किया था उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट और इनकम मल्टीप्लायर, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट एंड इनकम के रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है। तो जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर, जैसे मैथमेटिक्स में मल्टीप्लायर क्या होता है, एक वैल्यू होती है, वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी मल्टीप्लायर क्या है, एक वैल्यू है। मल्टीप्लायर इज अ नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय एन अनदर नंबर। हम किसी अनदर नंबर के साथ, किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब जो नंबर आता है उतने टाइम से आपकी इनकम इंक्रीज कर जाती है, जिसको मल्टीप्लायर कहा गया है। जैसे हम इकोनॉमी की बात करते हैं, लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है 1000 करोड़ की एंड जो इनकम है वो इनकम 1000 करोड़ इंक्रीज नहीं होती, उससे ज़्यादा इंक्रीज होती है। लेट्स सपोज इंक्रीज इन इनकम ₹2000 करोड़। तो मल्टीप्लायर कितना हो गया? 1000 इंटू 2 मीनिंग डबल होगी इनकम, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह जो 2 है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी, जो इनकम है उतने टाइम ही इंक्रीज होगी। तो ये हो गया मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर को केन्स ने कैसे डिफाइन किया है? वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर टेल्स अस दैट व्हेन देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। हम मैक्रो की इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जब पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होती है, उसके इंक्रीज होने से इनकम है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इनकम विल इंक्रीज बाय एन अमाउंट विच इज k टाइम्स द इंक्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मीनिंग जब हमने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया, आपकी जो इनकम है वो इनकम इन्वेस्टमेंट से k टाइम्स, उससे ज़्यादा इंक्रीज करती है। k टाइम्स 1 2 3 4 5 कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई, उसको ही हम क्या कह रहे हैं? मल्टीप्लायर। और हमारे इस एग्जाम्पल में मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है?
2, तो जो 2 टाइम्स हुई, 3 टाइम्स हुई, 4 टाइम्स हुई, कितनी ज़्यादा टाइम्स होगी जे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह जे हो गया मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर। जो केन्स ने अपना मल्टीप्लायर दिया है वो कौन सा मल्टीप्लायर है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? जो केन्सियन का कॉन्सेप्ट है, जे इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप है वो डिफाइन करता है। सो केन्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। जो इन्वेस्टमेंट एंड इनकम में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर रहा है, दैट्स वाई वी आर कॉल्ड इट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एंड जो मल्टीप्लायर है इसका फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लायर इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसका मीनिंग हो गया रेशियो ऑफ इनकम टू रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन दोनों की रेशियो को लिया जाता है तो क्या बन जाता है? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को मैक्रो इकोनॉमिक्स में के साथ डिनोट करते हैं एंड डेल्टा क्या डिफाइन करता है? चेंज। तो इनकम को हम कहते हैं वाई, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज है तो चेंज को हम लेंगे डेल्टा, इन्वेस्टमेंट को हम आई के साथ डिनोट करते हैं। तो हमारा मल्टीप्लायर आ गया चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में चेंज इन इनकम कितनी है? हमारी चेंज इन इनकम है 2000 एंड हमारी चेंज इन इन्वेस्टमेंट है 1000। तो हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह मल्टीप्लायर क्या आ गया? जो रेशियो को डिफाइन करता है चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जितने टाइम्स हमारी इनकम इंक्रीज होगी उतनी ही ज़्यादा मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी। तो जो मल्टीप्लायर है हम इसको कैसे डेरिवेट करते हैं? डेरिवेशन ऑफ मल्टीप्लायर। तो ये किसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है? विद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो और चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। जब एक इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज होती है, इनकम के इंक्रीज होने से कितनी कंजम्पशन चेंज होगी, हम उसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ डिफाइन करते हैं। जैसे जैसे एक इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज होती है, इनकम के इंक्रीज होने से मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। तो इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर हम इसको इक्वेशन के थ्रू देखें, जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है किसी अदर पर्सन की इनकम है तो इससे क्या होता है? इनकम इंक्रीज होती है। जब किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होगी तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या कहता है? इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाती है और हमारी जो कंजम्पशन है वो फर्दर किसी के लिए इनकम बन जाती है। तो इस तरह जो सर्कल है वो चलता जाता है जिससे हमारी इनकम इन्वेस्टमेंट से मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, जिसको मल्टीप्लायर के थ्रू डिफाइन किया जाता है। तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीप्लायर वो क्या है? वो इनमें डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप को डिफाइन करता है कि एक इकोनॉमी के लोग हैं वो अपनी इंक्रीज इनकम का कितना प्रोपोर्शन है वो कंज्यूम करेंगे। जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतनी ही ज़्यादा मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी। हाउ मच ऑफ देयर इनकम पीपल वुड स्पेंड ऑन कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन देयर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अगर हम इनका रिलेशनशिप देखते हैं तो इसकी अलजेब्रिक डेरिवेशन करते हैं। तो जो मल्टीप्लायर है हमने देखा इट इज़ द चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एंड जो चेंज इन इनकम है, जब हमने केन्सियन थ्योरी की थी, केन्सियन ने क्लोज्ड इकोनॉमी ली थी, तो इनकम है, इनकम के 2 कंपोनेंट्स हैं, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सो चेंज इन इनकम इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड चेंज इन इनकम। सो इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। तो इस तरह जो हमारे पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट है इसकी वैल्यू आ जाती है। तो हम क्या करेंगे? इसी वैल्यू को
क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मल्टीप्लायर इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन वैल्यू ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। एंड अब हम अपनी इक्वेशन को चेंज इन इनकम के थ्रू डिवाइड करते हैं। तो चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, जी आ गया 1 और इधर भी कट होकर कितनी आ जाएगी, वैल्यू 1। एंड जो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम है वो क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, हम ये लिख देंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एंड जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग होती है वो होती है 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि हमारी जो भी इनकम है या तो हम कंज्यूम करेंगे, अगर कंज्यूम नहीं करेंगे हम सेविंग करेंगे। सो कंजम्पशन प्लस सेविंग क्या होती है, इनकम के इक्वल। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगी, 1 माइनस MPC, और 1 माइनस MPC क्या हो गया, इक्वल्स टू 1 अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इस तरह इसकी अलजेब्रिक डेरिवेशन होगी। अब हम इसको कैलकुलेट कर देखते हैं कि इस इक्वेशन के थ्रू हम कैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर देखते हैं। पहले हम इसको टेबल के थ्रू देखते हैं, जहाँ पर हम ले रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो किसकी इक्वल होती है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। एंड हेयर marginal propensity to save, which is equals to change in saving upon change in income, and marginal propensity to save equals to 1 minus marginal propensity to consume, and multiplier को हम k के थ्रू डिनोट करते हैं और इसको लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस MPC और 1 अपॉन MPS marginal propensity to save. Let's suppose मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, 0। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी होगी, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। एंड मल्टीप्लायर कैसे आएगा, अब हम इसको इधर कैलकुलेट करके देखते हैं, जहां पर हम ले रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू 0 एंड मल्टीप्लायर क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस MPC की वैल्यू कितनी है, 0। 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 0 एंड MPS कितना आ गया हमारे पास, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। तो मल्टीप्लायर कितना बन जाएगा, 1 अपॉन MPS इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। इस तरह हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन, हम जहां पर कैलकुलेट कैसे करें हैं, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर 1 अपॉन 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। अब हम सपोज कर रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू कितनी है, 1/2। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है, 1 अपॉन 2, तो मल्टीप्लायर कितना होगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1। अगर हम इसका एलसीएम लें तो 2 आएगा, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1/2। तो अब जो डिनोमिनेटर है क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर 1 अपॉन 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। एंड इसी तरह अगर हम MPS लें, MPS कितना आएगा, 1 माइनस 1/2। तो एलसीएम लेकर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2 एंड मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन MPS 1 अपॉन 1/2। तो जो डिनोमिनेटर है ऊपर जाके क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर। इस तरह हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू सेम आ जाती है 2, चाहे हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें चाहे MPS वाले में सब्स्टिट्यूट करें। तो इस तरह MPS कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2 एंड मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, 1 अपॉन 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। एंड लेट्स सपोज अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है 3/4। तो MPS कितना आएगा, 1 माइनस
3/4। तो अगर हम एलसीएम लेंगे वो बन जाएगा 4, 4 - 3 = 1/4 एंड मल्टीप्लायर कितना बन जाएगा 1/1 - 3/4। तो एलसीएम लेकर क्या बन जाएगा 4/3/4 1/4। तो अब हमारा जो डिनोमिनेटर है न्यूमिरेटर बन जाएगा 1 × 4/1 = 4 एंड सो ऑन। अगर हम मान लो इसकी वैल्यू 9/10 हो जाती है तो अब मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव आता है 1 - 9/10 = 1/10 एंड मल्टीप्लायर आएगा 1 - 1/9/10 और 1/1/10 और वैल्यू आ जाएगी 10। इसका मीनिंग क्या है, जैसे जैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या हो रही है इंक्रीज करती जा रही है। लेट्स सपोज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अब 1 हो जाती है। इसका मीनिंग है अब लोग कोई भी सेविंग नहीं कर रहे हैं, जितनी इनकम होती है वो सभी की सभी क्या हो जाती है कंज्यूम हो जाती है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगी 0 होगी। तो इस टाइम जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो इन्फिनिटी टाइप्स तक इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो जाती है 1/1 - 1 = 1/0। अगर किसी की डिनोमिनेटर 0 होता है तो वैल्यू गोज टू इन्फिनिटी। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 होने की वजह से मल्टीप्लायर की वैल्यू इन्फिनिटी तक चली गई है। इस तरह मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिटर्मिन होती है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जितनी ज़्यादा मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। तो आज हमने इस सेशन में मल्टीप्लायर क्या होता है, इसकी डेरिवेशन क्या है और इसका रिलेशनशिप विद द मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किया। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।